भारत में कई मंदिर रहस्यों की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा कामाख्या मंदिर की होती है। एक ऐसा मंदिर जहां कहा जाता है कि देवी को हर साल मासिक धर्म होता है और गर्भगृह में एक प्राकृतिक गुफा से लाल पानी निकलता है, जिसे धार्मिक लोग देवी का पीरियड कहते हैं। धार्मिक दावे बहुत हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है? क्या ये लाल पानी सच में चमत्कार है? क्या ये सच में देवी का पीरियड है, या इसका वैज्ञानिक आधार छिपा दिया गया? और क्या सच में यहाँ आज भी काला जादू और पशु बलि जारी है? आज हम कामाख्या मंदिर के हर रहस्य का वैज्ञानिक और तार्किक सच समझेंगे। कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक असम के कामाख्या में माता सती का एक योनि भाग गिरा था और उसी से कामाख्या शक्तिपीठ की उत्पत्ति भी हुई। शिव पुराण के मुताबिक प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के लिए एक योग वर तलाश रहे थे, लेकिन सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था। इस बात से दक्ष बहुत नाराज हो गए। फिर कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख और गुस्सा आया। उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ स्थल पर ही यज्ञ के जलते कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। सती की मृत्यु से शिव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष को सजा दी, लेकिन बाद में उन्हें माफ भी कर दिया और जीवन दान भी दे दिया था। फिर भी भगवान शिव सती की याद में इतने दुखी हो गए थे कि वे उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 108 टुकड़ों में बांट दिया था। कहानी के मुताबिक इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और बाकी दूसरे लोकों में। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां देवी के मंदिर बने, जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। और कामाख्या में योनि गिरने का दावा किया गया, लेकिन ये कहानी किसी ऐतिहासिक, पुरातात्विक या भूगर्भीय प्रमाण पर आधारित नहीं है। भारत में 51 शक्तिपीठों का दावा है, पर किसी जगह भी ऐसा कोई जैविक अवशेष नहीं मिला। सती की कथा का स्रोत पुराण है, जो इतिहास नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक धार्मिक साहित्य माने जाते हैं। पुराणों में कथाएं बदलती रहती हैं। कुछ पुराण 51 शक्तिपीठ बताते हैं, कुछ 64, कुछ उससे भी ज्यादा। इतिहास या पुरातत्व में सती का शरीर गिरने जैसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए ये कथा पौराणिक कल्पना है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं। बता दें, कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। नीलांचल पहाड़ी एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। असम में जमीन के नीचे बहने वाली जलधाराएं कई जगह पर मिलती हैं। इस इलाके में चूना पत्थर, आयरन ऑक्साइड और कई प्राकृतिक फिशर्स पाए जाते हैं। जहां चट्टानों में दरारें होती हैं, वहां बारिश का पानी रिसकर नीचे जाता है। ये पानी खनिजों के संपर्क में आता है और रंग बदल जाता है। और ये इलाका मानसून का शुरुआती क्षेत्र है। असम में मानसून जून की शुरुआत में ही सक्रिय हो जाता है, इसलिए जून में भारी वर्षा बिल्कुल सामान्य है। यानी जून में लाल पानी, जिसे धार्मिक लोग देवी का पीरियड कहते हैं, इसके निकलने का धार्मिक दावा वैज्ञानिक रूप से नेचुरल ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि कामाख्या में हर साल जून में लाल पानी क्यों दिखाई देता है? वैज्ञानिक दृष्टि से इसके प्रमुख कारण 3 हैं। पहला, बारिश का पानी चट्टानों के अंदर रिसता है। असम में मानसून जल्दी आता है, पहाड़ों पर पानी तेजी से जमीन के भीतर जाता है। दूसरा, आयरन ऑक्साइड वाले पत्थरों से संपर्क। गर्भगृह के नीचे प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानें हैं। इन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और जब पानी इन चट्टानों से होकर गुजरता है तो उसमें लाल रंग घुल जाता है, जैसे जंग वाले पानी का रंग। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो किसी पुराने जंग लगे हैंडपंप में होती है। तीसरा, मंदिर परिसर में इस्तेमाल होने वाले लाल कपड़े। कई रिसर्च रिपोर्ट्स और पत्रकार बताते हैं कि कभी कभी कपड़े पर सिंथेटिक लाल रंग भी इस्तेमाल होता है, ताकि रंग और क्लियर दिखे, क्योंकि भीड़ और धार्मिक दबाव होता है कि हर साल चमत्कार दिखना ही चाहिए। ये दावा सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन इसका समर्थन कई स्थानीय पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने किया है। तो लाल पानी ना देवी का मासिक धर्म है, न कोई चमत्कार है। ये केवल आयरन ऑक्साइड युक्त भूजल है, जो बारिश के मौसम में सक्रिय हो जाता है। देवी का पीरियड एक धार्मिक नैरेटिव है, वैज्ञानिक आधार नहीं। मंदिर प्रशासन और भक्त इस लाल पानी को देवी का माहवारी मानते हैं। ये दावा 2 कारणों से बनाया गया। पहला, सती की कथा को जोड़ना। क्योंकि कथा में योनि का उल्लेख है, इसलिए लाल पानी को मासिक धर्म का प्रतीक बता दिया गया। दूसरा, धार्मिक मार्केटिंग का प्रभाव। कई त्योहार और मंदिर अपनी विशिष्टता के कारण भीड़ खींचते हैं।
कामाख्या का अंबुबाची मेला इसी कारण बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाता है। जबकि वैज्ञानिक सत्य यह है कि देवी का कोई जैविक शरीर नहीं है, कोई अंडाशय नहीं है, कोई हार्मोन नहीं, कोई यूटेरस नहीं। इसलिए मासिक धर्म होना जैव वैज्ञानिक रूप से असंभव है। लाल पानी एक प्राकृतिक खनिज रासायनिक प्रक्रिया है जिसे धार्मिक रूप दे दिया गया। वहीं कामाख्या मंदिर का नाम आते ही काली विद्या, तंत्र मंत्र और काला जादू की चर्चा भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग भले इसे न माने, लेकिन पत्रकारिता और शोध से जो तस्वीर निकलती है वो अलग है। अंबुबाची मेले में तांत्रिकों और ओझाओं का जमावड़ा लगता है। ये लोग खुलेआम तंत्र विद्या का प्रदर्शन करते हैं। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में पहाड़ी पर काला जादू अनुष्ठान और जानवरों की बलि आज भी होती है। लोग टोने टोटके कराने आते हैं, कोई इसे रोकता भी नहीं है। ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता के डर से कार्रवाई नहीं होती है। कई तांत्रिक भूत प्रेत उतारने के नाम पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कई मामलों में मानसिक बीमारी को काला जादू मानकर लोग तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है। वहीं विदेशी पर्यटक भी ब्लैक मैजिक टूर में घुमाए जाते हैं। और ये सब भारत की एक खतरनाक सांस्कृतिक छवि बनाता है, जो पूरी तरह अंधविश्वास पर आधारित है। कामाख्या में आज भी पशु बलि दी जाती है। अक्सर इसे परंपरा कहकर सही ठहराया जाता है, लेकिन यह परंपरा क्रूरता और अमानवीयता है। इसे सही ठहराना अनैतिक है। मवेशी, बकरे, कभी कभी भैंसे भी लाए जाते हैं। ये जानवर घंटों तक बंधे रहते हैं और काटे जाने से पहले डर से कांपते हैं। कई तांत्रिक दावा करते हैं कि काला जादू के लिए बलि जरूरी है। ये दावा पूरी तरह से अंधविश्वासी है। काला जादू की सच्चाई पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कानून पशु क्रूरता को रोकता है, लेकिन धार्मिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि बकरीद में भी बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन कोई कानून नहीं। वहीं यहाँ चोरी छिपे नर बलि की बातें भी सामने आती है। ये प्रथा वैज्ञानिक, मानवीय और नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। कामाख्या मंदिर के हर कथित चमत्कार को जब विज्ञान की रोशनी में देखा जाता है तो बातें बहुत साफ हो जाती हैं। जैसे लाल पानी आयरन ऑक्साइड युक्त भूजल होता है, जो जून में बढ़ती बारिश से सक्रिय होता है। देवी का पीरियड धार्मिक नैरेटिव है, जैविक रूप से असंभव है। और शक्तिपीठ पुराणों की कथाएं हैं, पुरातात्विक प्रमाण नहीं। काला जादू जमीन पर मौजूद गतिविधियां हैं जिन्हें प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। पशु बलि एक क्रूर परंपरा है जिसका विज्ञान या मानवता से कोई लेना देना नहीं है। भारत के लोगों में वैज्ञानिक सोच तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक चमत्कार, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास धर्म के नाम पर महिमा मंडित होते रहेंगे। कुछ मूलभूत सवाल हमेशा पूछे जाने चाहिए। क्या किसी प्राकृतिक घटना को देवी देवता का चमत्कार कहना समाज को पीछे नहीं ले जाता? क्या काला जादू और पशु बलि को परंपरा कहकर बचाया जा सकता है? क्या कथाएं, सती, शक्तिपीठ, पीरियड वैज्ञानिक सच से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए? कामाख्या मंदिर रहस्यमय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से बेहद सामान्य है। चमत्कार तब होते हैं जब जानकारी की कमी हो, और जैसे ही ज्ञान आता है रहस्य खत्म हो जाते हैं। अंधविश्वास हमेशा शक्ति दिखाता है और विज्ञान हमेशा सत्य दिखाता है। एक सभ्य समाज वही है जो सत्य को अपनाने की हिम्मत रखता है और परंपरा को चुनौती देने की क्षमता भी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।